पे भी फुल स्टॉप लगा दिया। अभी कुछ दिनों पहले की तो बात है, उन्होंने कहा जो 75 साल के हो जाएं वो जरा बाजू हट जाएं और लोगों को आने दें, काम करने दें। 75 साल के बाद अब उन्होंने जो कुछ कहा था मैं नहीं कहूंगा। फिर मैं जानना चाहता हूं, ये मार्गदर्शक मंडल में जो भारतीय जनता पार्टी के जन्मदाता हैं आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, तमाम पे भी फुल स्टॉप लगा दिया। अभी कुछ दिनों पहले की तो बात है, उन्होंने कहा जो 75 साल के हो जाएं वो जरा बाजू हट जाएं और लोगों को आने दें, काम करने दें। 75 साल के बाद अब उन्होंने जो कुछ कहा था मैं नहीं कहूंगा। फिर मैं जानना चाहता हूं, ये मार्गदर्शक मंडल में जो भारतीय जनता पार्टी के जन्मदाता हैं आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, तमाम नेताओं को क्यों डाला गया, ये कह के कि 75 साल पूरा हो गया। तो मैं तो इतना कहूंगा, इसको कहते हैं अबाउट टर्न, पूरी तरह यू टर्न। कुछ तो मजबूरियां होंगी। फिर इसके अलावा वो भी कह रहे हैं काशी मथुरा इन सब के एजुकेशन में भी पार्ट ले सकते हैं आरएसएस के कार्यकर्ता। सिर्फ एक राम जन्मभूमि का मामला है जहां पर आरएसएस डायरेक्टली इन्वॉल्व था, लेकिन इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं, लेकिन आरएसएस में किसी कार्यकर्ता पर रोक नहीं लगाई जाएगी। क्या होगा उपासना स्थल विधेयक का वर्षिप एक्ट, क्या उसके खिलाफ अपनी ही सरकार के, आज तो लागू है वो, क्या अपनी ही सरकार के खिलाफ जाएंगे? क्या होगा न्यायालय का? तो मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा हूं, क्या खिचड़ी पकड़ी है सरकार में और आरएसएस में। प्रधानमंत्री जापान की यात्रा पे हैं और साथ साथ चीन का भी दौरा करेंगे, इसके बाद ही किस तरीके से वो जापान और चीन की दोनों यात्रा पर है। भारत के हित में कुछ ऐसे फैसले हों जिससे आम जनता को फायदा मिले। बनारस देख रहा हूं आजकल मैं, वहीं का क्वेटा बनाने की तो वायदा था मोदी जी का, जापान में ही तो है। मैं मोदी जी से आग्रह करूंगा एक बार चले जाएं कोटा, देख लें वो कहाँ है, और फिर लौट के आए तो अपनी काशी देख लें वो कहाँ है। पर चीन के बारे में मैं अपनी घोर आपत्ति दर्ज करता हूं। प्रधानमंत्री जी, क्या हुआ था? 21 जवान जो गलवान में शहीद हुए थे उनके बारे में बात करेंगे आप? क्या अरुणाचल के बारे में बात करेंगे आप? क्या आप इस बारे में बात करेंगे कि जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो सेना तो पाकिस्तान की थी, पर चीन की एक्सपर्टाइज, चीन के हथियार पूरी तरह चीन लड़ रहा था। इस बारे में क्या विचार है? क्योंकि आप अमेरिका से डांट खाए हुए हैं, तो इसलिए आप चीन जब जाएं तो भारत के हितों का ख्याल रखें। सर, इसके अलावा वोट अधिकार यात्रा कांग्रेस पार्टी की और पूरे इंडिया गठबंधन की चल रही है बिहार में। उस दौरान एक वीडियो सामने आया जिसके अंदर ये कहा गया प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अफसर उठाए गए, उनके परिवार को लेकर, उनकी माता जी को लेकर अफसर उठाए गए। पूरी तरीके से बीजेपी अब उज्ज्वलित है। हर एक नेता जो है, चाहे उस मुख्यमंत्री हो उत्तर प्रदेश के और प्रदेशों के, उसी तौर पर कांग्रेस पार्टी को पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरीके की मानसिकता साफ हो गई कि कांग्रेस क्या सोचती है। पगलाए हुए जो अपार सफलता मिल रही है राहुल गांधी की यात्रा को, उससे थोड़ा मानसिक रूप से विचलित हैं सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये तो खुद ही कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी चले गए थे मन से बहुत पहले, कोई नेता भी नहीं बचा था, तो मोहल्ले के किसी बच्चे ने, वो भी नाबालिग कहा जा रहा है, अगर किया है तो उसके लिए आयोजक ने माफी भी मांगी। पर हम कांग्रेस की न वो संस्कृति है, न आलोचना मैं करता हूं, निंदनीय है। पर एक बात कहूंगा, वो तो किसी नाबालिग ने किया है, पर क्या गुजरात के मुख्यमंत्री नाबालिग थे उस समय जब उन्होंने सिर्फ कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी चेयरपर्सन और भारत की सबसे ज्यादा सम्मानित नेता के खिलाफ जिन अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया था? क्या मोदी जी अब आप माफी मांगेंगे? भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी और कहेगी अपने प्रधानमंत्री से कि इन अपशब्दों के लिए पद त्याग करो? आखिरी सवाल, संभल की को लेकर एक रिपोर्ट आई है सामने जिसके अंदर तमाम बातें कही जा रही हैं कि हिंदू आबादी कम हो गई और सीधा सीधा 15 राइट्स अब तक हुए हैं, 15 बार दंगे हुए वहां पर, इससे जोड़ा जा रहा है। मैंने तो उत्तर प्रदेश के गृह सचिव
और अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। वो रिपोर्ट तो गोपनीय है, उसमें क्या लिखा है कैसे मालूम? तो जब तक वो सार्वजनिक न हो जाए, उत्तर प्रदेश सरकार उसे सार्वजनिक न कर दे, तो कयास पर या उड़ी उड़ाई बातों पर मैं प्रतिक्रिया तो नहीं दे सकता।